गाइस बर्ड्स के अंदर इतना कंपटीशन आ गया कि आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि कोई ऐसा बर्ड हो जिसमें अभी भी कंपटीशन कम हो और डिमांड बहुत ज्यादा हो और पैसे इतने हो कि आपको बचत हो सके। अभी इस वक्त हर बंदा हर जगह पे जहां ठीक लग रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है। ज्यादातर लोग लवबर्ड में कर रहे हैं, जो कि मैं खुद भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभी भी इस वक्त भी ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी के पास पैसे हैं ज्यादा तो सारे पैसे लवबर्ड में मत डालो भाई। सारे पैसे सिर्फ कॉकटेल में मत डालो, सारे पैसे किसी भी एक चीज में मत डालो। अब मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां, रोजिला के अंदर आप देख लें कि रोजिला का चक्कर क्या है। बेसिकली सामने जो आप रोजिला देख रहे हैं, एक तो इसकी डिमांड बहुत हाई है, यानी कि अगर आपको इस वक्त रोजिला चाहिए तो फौरन से मिलेगा नहीं। और वो कलर जो आप ढूंढ रहे हैं बस फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कलर चूज कर लिया कि मुझे रेड रोजिला चाहिए, तो अब रेड में कहाँ से मिलेगा इस टाइम पे फौरन से। और जो आपको मिल रहा हो सकता है उस तरह की हेल्थ ना हो उसकी, रोजिला वाले बंदे ही कम है। आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस ब्रीडर का नाम जानते हैं जो रोजिला ब्रीड करवाता हो? आप मुझे बताएं। जितने भी लोग आप सामने सुन रहे हैं ना मेरी वीडियो, मेरे ख्याल से अगर इस वीडियो पे 10,000 या 3,000 व्यूज भी आ गए तो उनमें से मेरे ख्याल से 2 लोग कोई एक दो का नाम ले पाए, या वो ऐसा भी हो सकता है 2 लोग किसी एक ही बंदे का नाम ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मौका है। कंपटीशन से मुराद ये कि कंपटीटर नहीं है, इतने ज़्यादा लोग नहीं है जो ये काम करते हो, और इसकी डिमांड भी बहुत हाई है, तो इसमें आराम से खेला जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों की मिसाल दे रहा था, मैं बताता हूँ आपको। नोकिया, जो कि सबसे पहला फ़ोन बनाने वाली कंपनी जो थी नोकिया थी। सबसे पहला जो फ़ोन बनाया था वो नोकिया ने बनाया था। और मोटरोला ने कहा कहा गया कि पहले मोटरोला ने बनाया था फ़ोन, पहला फ़ोन, लेकिन दर हकीकत नोकिया ने बनाया था। अगर आप प्रॉपर फ़ोन की बात करें तो नोकिया जैसी कंपनी जिसके बटन वाले फ़ोन धड़ाधड़ बिकते थे, मुझे आज भी याद है। हम छोटे बच्चे थे, मैं तकरीबन 8 साल का था, तो उस टाइम पे जो है वो 3100 हमने ख़रीदा था नोकिया का। तो नोकिया बहुत आगे जा रहा था तेज़ी से। सबसे पहला टच फ़ोन भी, टच स्क्रीन फ़ोन भी नोकिया ही ने बनाया था, नोकिया ने बनाया। लेकिन मसला क्या आ रहा था, वो मतलब कुछ चेंज, वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, या वो चेंज नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को। वो एक पैटर्न को फॉलो किए जा रहे थे। उनको एक तो गुमान ये हो गया कि हम अपने नाम से बिकते हैं, तो वो नाम के चक्कर में रह गए। बाकी जो छोटी मोटी चाइनीज कंपनी थी वो कैसे निकल गई आगे? एक तो वो क्या कर रही थी, सस्ता मटेरियल इस्तेमाल कर रही थी। सस्ता मटेरियल इस्तेमाल कर रही थी, वो भी वेल इनफ था इस्तेमाल करने के हवाले से अगर देखा जाए तो। फिर दूसरी बात ये कि वो मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे थे। नोकिया ये समझ रहा था कि हमारी मार्केट जो है बनी हुई है, हमें जरूरत नहीं है मार्केटिंग करने की। और नोकिया जो है वो सेलर को मार्जिन उतना नहीं दे रहा था, यानी कि कमीशन नहीं दे रहा था। अब दूसरी जो कंपनियां हैं जैसे चाइनीज कंपनीज हैं, वो क्या कर रही थी, वो मार्जिन भी ज्यादा दे रही थी और पर फोन जो है वो कमीशन अलग दे रही थी सेलर को। डिस्ट्रीब्यूटर का मामले अलग चल रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर की अलग कमीशन लगे हुए थे। तो कमीशन लगाना भी एक मार्केटिंग होती है, यानी जब आप बंदों के कमीशन लगाते हैं तो वो काम करके दिखाते हैं आपको। जैसे मैं आपको बोलूँ यार मेरे परिंदे बिकवाओ, तुम्हारा कमीशन है इसमें, तो फिर जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ करके बिकवा ही दोगे ना अपने कमाने के चक्कर में। तो इस तरह रोजगार जुड़े हुए होते हैं। नोकिया ने समझा कि बस वी आर इनफ। तो आपने नोकिया वाला काम नहीं करना कि आपके पास क्रिमिनो लगा हुआ है तो आप बोले जी दैट्स इनफ। अभी एक साहब हैं, एक क्या है, 2-4 लोगों के साथ ये हो चुका है। बल्कि पिछले साल मुझे बहुत फोन आए हैं लोगों के, क्रिमिनो के सेटअप, बच्चे बच्चे सब निकले हुए। पता नहीं भाई क्या उनके पास तबाही आ गई, तबाही। एक बर्ड बाहर से खरीदा है या क्या किया है या क्या नहीं किया अल्लाह जाने, उनको समझ में नहीं आ पा रही बात की। अंदाजे लगाते रह गए, पूरा सेटअप तबाह हो गया। यहाँ तक कि मैं भी उनकी मदद नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि भाई जो चीचक वीचक जो होती है ना गर्मियों में, जो खारिश हो जाती है लवबर्ड को, लवबर्ड में बीमारियां बहुत हैं। लवबर्ड को बहुत खारिश गर्मियों में को मसले हो जाते हैं, दाने वाने चीचक आ जाती है, जिसको पॉक्स कहते हैं ये। अब इसकी दवाइयाँ, इसकी टेक केयर वो एक बहुत अलग बात है। लेकिन ये कि किसी के पास समझे 30-40 पेयर लगा हुआ हो तो उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा भाई। वो सही करते करते भी खो चुका होगा आधा सेटअप। आप 70% निकल जाता है सेटअप, पीछे 30% देख के तो बंदे की जान निकल जाती है, खत्म हो जाता है बंदा। तो ये चीज़ें आप हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह ताला माफ़ करे कि भाई खाली कॉकटेल बीमार होते हैं या खाली लवबर्ड बीमार होते हैं। बीमार कोई भी, रोजिला भी बीमार होता है। लेकिन मकसद कहने का ये, कुछ बर्ड ऐसे हैं, वाकई ऐसे हैं जिनमें बीमारियां कम हैं। बहुत सारे बर्ड ऐसे हैं। अब इत्तेफाक क्या है कि कॉकटेल में बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटी म्यूटेशन के अंदर। एग्जीबिशन में बहुत अच्छा बिजनेस है कॉकटेल के अंदर। और एग्जीबिशन के अलावा एमराल्ड हो गया, फैलो हो गए, ठीक है, इन सब में बहुत अच्छा बिजनेस है कॉकटेल के अंदर। लेकिन एज सच कोई बहुत बड़ा नहीं है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव करवाएं अगर लवबर्ड के,
तो इतना कोई बड़ा बिजनेस नहीं है कॉकटेल के अंदर। लेकिन मजे की बात है कॉकटेल में बीमारियां भी नहीं है, बहुत कम बीमारियां हैं कॉकटेल के अंदर। खाता पीता रहे, कोई बीमारी है ही नहीं कॉकटेल के अंदर। लेकिन लवबर्ड इतना महंगा, इतना ज़्यादा बिजनेस करके देने वाला परिंदा, उसमें बीमारियां बहुत हैं। और वो सारी बीमारियां शुरू होती हैं गर्मी के अंदर। सर्दियों में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, उस वक्त तो ब्रीड आ रही होती है, बीमारी थोड़ी आती है सर्दियों में। अब मसला क्या है, मेरा मसला सिर्फ ये है कि शुरू से मैं पहले दिन से लोगों को बता रहा हूँ हर चीज़ में इन्वेस्ट करो। सेटअप लगाना है तो देखो भाई, 2-3 परिंदे सिलेक्ट करो आप, कि 3 चीज़ें तो मेरे पास होनी चाहिए ना। लव बर्ड है तो अगर बजीज भी होने चाहिए, बजी आपके पास लाजमन होने चाहिए। मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ, जिसका आप सोच रहे हैं ना, जिस बजरी का जाल का रेट आपके जहन में आ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा भाई, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपकी इस्तात है, आप ब्लैक होगोरोमो ले लें। अभी तो एग्जीबिशन, ब्लैक एग्जीबिशन होगोरोमो निकाल लिया एक लड़के ने, करवा रहा है, पाकिस्तान में ही है। कितनी बड़ी बात है, आप भी करवा सकते हैं, करवा लो आप। मकसद ये है कि वो भी तो करवा रहे हैं ना यार, वो कैसे काम कर रहा है उससे पूछें कितने का बेच रहे हो, या कितने का बिकेगा, या जाल वाला तो नहीं ले रहा, वो आपको फिर सीधा भी करेगा। तो ये बातें हैं। आपको रोजिला में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो मेरे पास रोजिला है, ना कोई मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूँ कि बहुत बड़ा ब्रीडर हो। होंगे ज़रूर, लेकिन मेरी अभी तक इतना नहीं पता मुझे। तो मकसद ये है कि मेरी वीडियो बनाने में मेरा फ़ायदा होता है व्यूज़ तक का, बस मुझे व्यूज़ मिल जाए। उसके बाद किससे ख़रीद रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई। सामने ऐड लगा हुआ है, ये सामने जो आप मेडिसिन का ऐड देख रहे हैं नीचे, ये जो रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये तमाम मेडिसिन मेरे पास होती हैं। मेरे पास ऑर्डर आते हैं, यहाँ से लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। मेरा चल रहा है सब कुछ, मेरा सिस्टम चल रहा है। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ, अल्लाह का करम है। फिर मुझसे जितना हो सकता है मैं किसी के लिए मदद कर देता हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ मुँह से, इस तरह वीडियो में बोलना तो बिल्कुल ही हिमाकत है, बिल्कुल ही मतलब गिरी हुई हरकत होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत मदद की है लोगों की, मैं आपको बता नहीं सकता और ना मैं बताना चाहता हूँ। सो गाइस, अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। लेकिन ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप एक साथ मंगवाएं और आपके डिलीवरी चार्जेस भी एक ही बार लगें। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है और चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन लिक्विड आता है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है, ये भी दाने में मिलाकर देते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। एंटी लाइसिस स्प्रे, परिंदों के अंदर जुएं हो जाती हैं, घर में दीमक टाइप चीज़ें हो जाती हैं, और वो पिंजरों में भी दीमक हो रही होती है बॉक्स के अंदर। वो बारीक बारीक जो कीड़े होते हैं ना, आप सोचते हैं कि कमर पे कुछ चल रहा है मगर नज़र नहीं आ रहा, वो सेटअप से ही आ रहे होते हैं आपके, तो वो नज़र नहीं आएंगे, वो बिल्कुल ही बारीक से होता है, और वो परिंदों के अंदर भी जुएं होती हैं। वो उसके लिए एंटी लाइसिस स्प्रे आता है जो कि ह्यूमन और बर्ड फ्रेंडली है। परिंदे के ऊपर मारा जाता है, परिंदे को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपकी जुएं शुएं खत्म हो जाएंगी, बर्ड्स की भी, और आपके घर में अगर कोई मसला हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास हार्ड एंटीबायोटिक आती है, कब इस्तेमाल होती है, जब परिंदा वायरल में आ जाए, बीमार हो जाए। दाना सप्लाई करते हैं हम लोग ऑल ओवर दी कराची। दाना चाहिए हो तो भाई आप मुझसे मंगवा सकते हैं, और अगर आकर लेना चाहें तो वो भी हो जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पर उस चीज़ का नाम लिखकर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।